Hello, my dear students. Good evening. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हमने रखे हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं या उनकी आने की पूरी संभावना है। इन क्वेश्चंस में से हमें पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आपको बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और परीक्षा में अच्छी तरह से आप आंसर दे सकते हैं। साथ ही इसे बात करने के बाद वीडियो 2 से 3 बार आप अपने कोड कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, जिससे बाद में याद करने में आसान हो। आइए शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 के। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिया है माय डियर स्टूडेंट्स, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? आंसर है इसका, नेल्सन मंडेला was a great freedom fighter, anti-apartheid leader and the first black president of South Africa. नेल्सन मंडेला एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि एंटी अपार्टेड लीडर थे। एंटी अपार्टेड मतलब जो रंग भेद की नीति करते थे, रंग से घृणा करते थे, उनके अपोजिट हुआ करते थे और पहले साउथ अफ्रीका के अश्वेत प्रेसिडेंट थे। अश्वेत मतलब काले रंग वाले। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अबाउट। जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये क्या है, किसके बारे में है? इट इज अबाउट नेल्सन मंडेलास स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड and his journey towards freedom and equality in South Africa। कहा गया है कि ये नेल्सन मंडेला के संघर्ष की अपार्थाइड के विरुद्ध, मतलब जो रंग भेद घृणा थी इसके विरुद्ध ये इनका शैली थी और उनकी जो जर्नी थी फ्रीडम के ओर थी। इक्वलिटी मतलब समानता और स्वतंत्रता के क्षेत्र में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, अर्थात उसकी लड़ाई लड़ी थी साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज अपार्थाइड मीन। अपार्थाइड का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपार्थाइड वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका वेयर ब्लैक पीपल वर डिनाइड इक्वल राइट्स। प्यारे विद्यार्थियों, अपार्थाइड एक सिस्टम था, इसका मतलब था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब नस्ल और जाति का भेदभाव। साउथ अफ्रीका में जहाँ की ब्लैक पीपल को क्या किया गया था, उनके इक्वल राइट्स जो समान अधिकार से उनको देने से उन्हें वंचित कर दिया गया था। उनको समान अधिकार जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। किसके कारण? रंग भेद के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मंडेला डिफाइन करेज। मंडेला ने करेज को किस प्रकार डिफाइन किया है? मंडेला सेड दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। ये उनका स्टेटमेंट है। कहा गया है, मंडेला ने कहा था कि करेज डर का ना होना नहीं है बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। मतलब करेज का मतलब ये नहीं है कि डर नहीं होना, डर नहीं होने का मतलब नहीं, बल्कि क्या है, उस डर पर विजय प्राप्त करना ही साहस कहलाता है। ये उनका मानना था। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला इम्प्रिज्ड। मंडेला कितने साल जेल में रहे या उन्हें कितनी साल जेल हुई? नेल्सन मंडेला वाज इम्प्रिज्ड फॉर 27 ईयर्स, मतलब 27 साल तक उन्होंने जेल काटी।
काफ़ी लंबे समय उन्होंने संघर्ष किया मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट फ्रीडम इन चाइल्डहुड। बचपन में मंडेला स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते थे, उनका मतलब स्वतंत्रता से क्या था जब वो छोटे थे, बचपन था। तो कह रहे हैं, इन चाइल्डहुड मंडेला थॉट फ्रीडम मीन रनिंग इन फील्ड्स, स्विमिंग एंड प्लेइंग फ्रीली। मतलब बचपन में वो सोचते थे, मंडेला का विचार था कि स्वतंत्रता का मतलब है खेतों में खेलना, तैरना और स्वतंत्रता पूर्वक खेलना। यही मतलब वो समझते थे कि यही फ्रीडम होती है। जब बचपन का विचार उनका ये था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव एज ही ग्रू ओल्डर। और जैसे जैसे बड़े हुए तो मंडेला की सोच कैसे बदली, उन्होंने क्या महसूस किया। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ, दैट ट्रू विजडम, सच्ची स्वतंत्रता है, इसका मतलब होता है इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी फॉर ऑल पीपल। मतलब सभी लोगों को समान अधिकार, और डिग्निटी मतलब यश और सम्मान पाने का, यही स्वतंत्रता होती है। जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके विचार मन में आया कि स्वतंत्रता का, सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को, हर जनता को, हर सब लोगों को समान रूप से उनके अधिकार और उनको सम्मान मिलना चाहिए। ये उनका ऐसा विचार था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इज इंडिविजिबल। मतलब फ्रीडम इज इंडिविजुअल का मतलब पूछा गया, क्या मतलब है। इट मीन्स फ्रीडम कैन नॉट बी सेपरेटेड। मतलब है कि फ्रीडम जो है कैन नॉट बी सेपरेट, उसे अलग नहीं किया जा सकता। एवरीवन शुड एंजॉय इक्वल फ्रीडम। हर व्यक्ति को समान रूप से स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी को कितना दे दो, किसी को कितना, किसी को नहीं, तो सबको समान रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही फ्रीडम का मतलब होता है। अर्थात फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग तरह से हम नहीं कह सकते कि दो रूल बना दें कि एक व्यक्ति हेलमेट पहन के चले गए रोड पर और 4 लोग नहीं चले, उनको छोड़ दिया जाए, 2 का चालान कर दिया जाए, तो वो सब स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। ओके, ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे छात्रों, विच ऑर्गेनाइजेशन डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन ज्वाइन किया था। तो मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC। ये पार्टी थी जो कि अपार्टीड जो था, जाति नस्ल भेद के विरुद्ध चलती थी। उन्होंने ANC ज्वाइन की, अर्थात अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मेरे प्यारे छात्रों, कभी कभी ANC की फुल फॉर्म भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो A का मतलब अफ्रीकन, N का मतलब नेशनल और C का मतलब कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये थे आपके शॉर्ट आंसर। और अगला देखिए, 10वां भी शॉर्ट आंसर हमने लिया है। When did मंडेला बिकम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये भी प्यारा क्वेश्चन है। मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कब बने थे। मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। 1994 में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के मंडेला साहब। मतलब मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति अफ्रीका के 1994 में बने। अब देखिए लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। पहला लॉन्ग आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट फ्रीडम। मंडेला ने स्वतंत्रता के बारे में क्या सीखा या क्या समझा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका, मंडेला लर्न दैट फ्रीडम इज नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी, ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग with dignity, equality and respect. He realized that if one person is oppressed, no one is truly free. Therefore, he dedicated his life to achieving freedom for all the people of South Africa. इसका मतलब समझ लेते हैं। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। मंडेला लर्न दैट फ्रीडम इज नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी। मंडेला ने ये सीखा, ये समझा कि जो स्वतंत्रता होती है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। ट्रू फ्रीडम मीन्स लिविंग विद डिग्निटी, इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट।
ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अर्थात हर व्यक्ति सम्मान के साथ और समानता के साथ और एकता के साथ, एक रूपता के साथ जीवन जिए, यही सच्ची स्वतंत्रता मानी जाती है। ही रियलाइज दैट वन पर्सन इज ऑपरेस्ड। उन्होंने महसूस किया यदि किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है तो नो वन इज ट्रूली फ्री, वास्तव में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यदि एक व्यक्ति को सताया जाता है तो इसका मतलब कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हुआ, सताने वाला व्यक्ति भी स्वतंत्र नहीं है, ये मान के चलिए उनका मतलब था। देयरफॉर, इसलिए ही डेडिकेटेड हिज लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया टू अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, फॉर ऑल द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, पूरी साउथ अफ्रीका के लोगों की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये आपके समझ में इसका मीनिंग आ गया होगा प्यारे छात्रों। एक क्वेश्चन हमने और लिया है, इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लगभग सब मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। यदि आपने इन्हें सही से तैयार कर लिया तो इन्हीं में से आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिया, व्हाई इज नेल्सन मंडेला कंसिडर्ड अ ग्रेट लीडर। नेल्सन मंडेला एक महान लीडर कैसे माने जाते हैं, कैसे कहा जा सकता है कि वो महान लीडर थे। आंसर देख लेते हैं इसका। नेल्सन मंडेला इज कंसिडर्ड अ ग्रेट लीडर because he sacrificed his personal life for his country. Even after spending 27 years in prison, he did not seek revenge. Instead, he promoted peace, equality, and forgiveness. His courage, patience, and humanity made him one of the greatest लीडर्स इन द वर्ल्ड। ये हमने रीडिंग कर दी। अब दोबारा इसका थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेल्सन मंडेला इज कंसिडर्ड अ ग्रेट लीडर बिकॉज ही सेक्रीफाइस्ड हिज पर्सनल लाइफ फॉर हिज कंट्री। इतने का मीनिंग मतलब है कि नेल्सन मंडेला को महान लीडर माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया, या कहना चाहिए बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 27 ईयर्स इन प्रिजन, मतलब जेल में 27 साल गुजारने के बाद भी ही डिड नॉट सीक रिवेंज, उन्होंने बदले की भावना को नहीं लिया। इंस्टेड, इसके बजाय ही प्रमोटेड पीस, इक्वलिटी एंड फॉरगिवनेस, उन्होंने पीस, शांति को, इक्वलिटी, समानता को, फॉरगिवनेस, माफ अर्थात क्षमा करना, इन चीज़ को प्रमोट किया, इनको महत्व दिया। हिज करेज, उनका साहस, पेशेंस, धैर्य एंड ह्यूमैनिटी और मानवता मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे महानतम लीडर्स में से एक उनको बना दिया। किसने? उनके अदम्य साहस ने, उनके पेशेंस ने और उनकी मानवता ने। क्योंकि 27 साल जेल रहने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बने तब भी उन्होंने जो श्वेत लोग थे, घृणा करते थे, उनसे बदले की भावना नहीं की, बल्कि शांति का, साहस का और पेशेंस का बर्ताव किया, उन्हें माफ़ किया। ये उनका विशेषता थी, इसलिए उन्हें संसार के सबसे महानतम नेताओं, लीडर्स में से एक माना गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार अगर वीडियो तुरंत देख लेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएंगे। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs विजिट टू नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपको इसी लेसन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मिलने वाले हैं, तो उनका वेट करिए, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएंगे, उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।